हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टडी करते हैं प्रमुख चिकित्सा विज्ञान की प्रमुख जांच तकनीकें। तो ये इन तकनीकों में आपने सुना होगा पहले पहले, हालांकि जांच तकनीकें तो काफ़ी है, लेकिन जिसके बारे में सामान्यतः जानकारी होती है वो है एक तो जैसे एक्सरे। ये हड्डियों में जब फ्रैक्चर हो जाता है तो उस समय किया जाता है, सभी जानते हैं। नंबर 2, क्योंकि जो एक्सरे किरणें हैं वो क्या है, खून और मांस को तो पार कर सकती है, लेकिन जो हड्डियां होती है उसको पार नहीं कर पाती। तो जब उसमें जैसे ये मान लो ये हाथ है और ये अंदर की अस्थि, तो जब इसमें एक्स किरणें यहाँ से मान लो जैसे फ्रैक्चर होगी ये यहाँ पर, तो जब एक्स किरणें भेजी जाती है तो एक्स किरणें क्या है, ये यहाँ पर हड्डी से टकराएगी और वापस लौट करके अपना प्रतिबिंब बना देगी, यानी हड्डियों को पार नहीं कर पाती। तो जो बीच में जो दरार आ रही है ना, तो वैसी की वैसी एक्सरे में वो दिखाई दे जाती है वो दरार, इस प्रकार से। तो ये एक्सरे में किया जाता है, याद रखना। हड्डियों को एक्स किरणें हड्डियों को पार नहीं कर पाती है। इसके बाद आपने सुना होगा सोनोग्राफी। ग्राफी इसको अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। और तीसरी होती है, मतलब पहली एक्सरे, दूसरी है, तीसरी सोनो, ये क्या नाम इसका, सीटी स्कैन। और चौथी है एमआरआई। तो इन सब में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल तकनीक है वो है एमआरआई। तो शरीर में किसी भी भाग में किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है तो वो एमआरआई में देखा जा सकता है। तो आज चिकित्सा विज्ञान की सबसे उन्नत जांच तकनीक है कौन, एमआरआई। तो एमआरआई देखिए, पूरा नाम एमआरआई, पूरा नाम होता है इसका मैग्नेटिक रेजोनेंस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसका नाम होता है पूरा। याद रहेगा, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, नाम से बता रहा है मैग्नेटिक यानी चुंबकीय, ये चुंबकीय प्रभाव वाली, जबकि जो उसका जो होती है ना, क्या नाम उसको बोलते हैं, जैसे नंबर सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन में तो रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें चुंबकीय तरंगों का प्रयोग होता है। तो ये सामान्यतः कुछ हानिकारक होती है, जबकि इसका कोई प्रभाव नहीं होता, कोई पार्श्व प्रभाव नहीं होता। तो ये जो आज के चिकित्सा विज्ञान की सबसे उन्नत तकनीक है, इसमें आपने देखा होगा सीटी स्कैन में तो एक विशेष बात, जैसे आपने देखा होगा एक मशीन रहती है ये, और इसमें ये बेड रहता है, इसमें रोगी को विशेष हिस्से की जांच की जाती है, यानी ये ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है। इसमें यूँ मानो जैसे 2 फीट के लगभग या 2.5 फीट के लगभग ये इसका एरिया होता है। इसमें जब रोगी को भेजा जाता है तो विशेष हिस्से की जांच की जाती है, जबकि एमआरआई में इसमें जो रोगी होता है उसको पूरे रोगी को इसमें भेजा जाता है, यानी 2 मीटर के लगभग इसका कक्ष होता है। याद रखना, एमआरआई का जो कक्ष होता है वह 2 मीटर का कक्ष होता है। जैसे उदाहरण के रूप में ये एमआरआई कक्ष है, ये बेड रहता है, इसमें रोगी को
लिटाया जाता है। तो इसमें पूरे के पूरे रोगी को अंदर भेजा जाता है इस मशीन के अंदर ही। तो ये इसका जो चुंबकीय मान होता है, क्योंकि चुंबक है ना, तो 1.5 टेस्ला की होती है, यानी इससे भी पावरफुल आती है, लेकिन अमूमन ज्यादातर ये काम आती है 1.5 टेस्ला। टेस्ला चुंबक का मात्रक होता है ये। तो ज्यादातर जो चिकित्सा विज्ञान में जो चलती है ना, ये सबसे पावरफुल मशीन 1.5 टेस्ला की होती है ये। तो इसको कहा जाता है एमआरआई, चिकित्सा विज्ञान की सबसे उन्नत तकनीक है। और इसमें देखिए, इसका जो आविष्कार है सर्वप्रथम तो 2 वैज्ञानिकों ने किया था। आविष्कार, खोज मेरा आविष्कार में अंतर होता है। खोज में तो वो चीज पहले से उपलब्ध होती है तो उसे खोजा जाता है, तो वो अलग खोज है वो। और आविष्कार जो पहले चीज उपलब्ध नहीं होती है और उसको बनाया जाता है। तो इसको बनाया था सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक था फेलिक्स ब्लाक। फेलिक्स ब्लाक, फेलिक्स ब्लाक व एडवर्ड एम परसेल नामक वैज्ञानिक। तो इसका आविष्कार फेलिक्स ब्लाक व एडवर्ड एम परसेल नामक वैज्ञानिकों ने किया था। ये आरना, इस खोज के लिए इन्हें 1955 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये चिकित्सा विज्ञान की सबसे उन्नत तकनीक थी, इसलिए इनको एक पुरस्कार। और आज भी इसी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है शरीर की जो जटिल से जटिल जो बीमारियां होती है उसका पता लगाने में। और चिकित्सा विज्ञान में सर्वप्रथम इसका प्रयोग रेमंड द मेडियन, चिकित्सा विज्ञान में सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग है ना, वह डॉक्टर था रेमंड द मेडियन, उसने किया था। तो देखें, नाम से पता लग रहा है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, और रेजोनेंस और इमेजिंग, यानी वो जो अंदर की जो मतलब कोई भी जो शरीर रहता है उसकी जो अपन होते हैं ना क्रम विकसन, तो परिकल्पनाओं से भी परे उसकी जानकारी प्रदान कर देता है ये। तो इसमें चुंबकीय जो मतलब तरंगे होती है, ये रोगी के उस हिस्से में जाती है जहाँ पर प्रॉब्लम है, और छोटी से छोटी जो प्रॉब्लम होती है उसको प्रदर्शित कर देती है। एक फिल्म सेट होता है इसमें, जैसे बड़े एक्सरे में तो छोटी सी फिल्म बनती है, इसमें बड़ी बड़ी फिल्में बनती है ऐसे। तो इसमें सब पता लग जाता है। खासकर विशेषकर होता है ये मस्तिष्क विशेष जांच वाले अंग, तो कहते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु। वह मेरुरज्जु, इसकी जांच की जाती है। जैसे स्लिप डिस्क, यानी गर्दन के जो छल्ले होते हैं या कमर के जो छल्ले होते हैं खिसक जाते हैं, रक्तवाहिनियों पर तंत्रिकाओं पर दबाव होता है। मतलब शरीर के ये तो मेन अंग है, इसके लिए बनाए गए थे, लेकिन आजकल इसका उपयोग शरीर के हर अंग, चाहे वो फेफड़े हो, किडनी हो, कोई सा भी अंग हो,
सबकी जो जांच, यहाँ तक अनुमान लगा लो आप, जो हड्डी रहती है और हड्डी के अंदर क्या हो रहा है ये किसी भी जांच में दिखाई नहीं देगा, ये जो सीटी स्कैन में भी दिखाई नहीं देगा। अगर हड्डी के अंदर कोई ट्यूमर उत्पन्न हो जाती है, ये ट्यूमर, तो उसी का भी पता कौन लगा लेगी, ये एमआरआई के द्वारा लगाया जाता है। हड्डी के बाहर जो ट्यूमर होती है उसका पता लगाते हैं। दूसरा, अंदर यहाँ पर जो रक्तवाहिनियां गुजर रही है, इसमें किन हड्डियों के अंदर रक्तवाहिनियां गुजर रही है, या शरीर के अंदर हाथ पैरों में रक्तवाहिनियां गुजर रही है, रक्तवाहिनियां पिचक गई है, छोटी हो गई है, या किसी प्रकार से वो बड़ी हो गई है, तो सबका पता किसमें लगाया जाता है, एमआरआई के द्वारा लगाया। यानी बारीक से बारीक जो चीज है वो इसमें दिखाई दे जाती है। तो ये सबसे उन्नत तकनीक है, कौन सी, एमआरआई। और सबसे देखी जाए तो सबसे महंगी भी तकनीक है आज के तारीख में। जब फर्स्ट में जब इसका प्रयोग हुआ था तो 30,000 से स्टार्ट हुआ था, 30,000 में। अच्छा, एक और याद रखना, पूरे शरीर की जो जांच होती है उसमें लगभग जो मानो मतलब आधे घंटे के लगभग समय लगता है, आधा घंटा लगता है, और वैसे कम से कम 15 या 20 मिनट। तो पूरे शरीर की जांच है ना, तो आधे घंटे से और 1 घंटे तक ये जांच होती है। और इसमें पूरा जो खर्च देखा जाए, आज के समय में भी खर्च आएगा 20,000 के लगभग आएगा, पूरे शरीर की जांच हुई तो। अन्यथा ये एक विशेष हिस्से की जांच होती है, उसमें हम जांच करवाते हैं। जैसे मान लो मस्तिष्क की करवाए, मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क करवाए तो इसमें लगभग 4500 से 5,000 रुपये लगते हैं इस जांच में। किसी भी हिस्से की जांच कराओ ज़्यादातर, जैसे मान लो किडनी वाले हिस्से की कराए, उदर वाले हिस्से की कराए, है ना, तो इस टाइप से ये रेट होती है इसकी। गर्दन की जांच कराए तो गर्दन वही ये रेट रहेगी। लेकिन पूरे शरीर की अगर जांच होती है तो ये सामान्यतः लगभग 20,000 के लगभग जांच होती है। तो सबसे महंगी भी ये तकनीक है और सबसे उन्नत तकनीक होती है एमआरआई। यानी किसी के जैसे मान लो सर्वाइकल प्रॉब्लम, यानी गर्दन में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम का मतलब दर्द रहता है, हाथ पैरों में सुन्न आती है बार बार, तो ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु से संबंधित होता है। यहाँ तक आपने देखा होगा पैरालाइसिस ये जो हो जाता है, यानी लकवा, तो उसमें भी पहले तो नॉर्मल सीटी स्कैन करवाते हैं, लेकिन उसमें भी अगर दिखाई नहीं देता स्पष्ट तो क्या करवाते हैं, फिर एमआरआई करवाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मस्तिष्क में भी किसी प्रकार की ट्यूमर है तो पहले क्या उसकी सीटी स्कैन करवाए, लेकिन सीटी स्कैन में भी अगर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा तो वह एमआरआई जांच करवाई जाती है। तो इसमें स्पष्ट रूप से त्रिविमीय चित्र बनते हैं, यानी सभी जो कोने हैं उससे चित्र बन जाते हैं और वो संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में ये मस्तिष्क है, अब यहाँ से एक गर्दन है, अब गर्दन में रीढ़ की हड्डी है, अब इसमें रीढ़ की हड्डी में आपने देखा होगा इस प्रकार से ये कशेरुकाएं रहती है, ये कशेरुकाएं। अब कशेरुकाओं में बीच में एक तंत्रिकीय नाल रहती है, ये कशेरुकाएं परस्पर एक छिद्र द्वारा, एक नाल द्वारा जुड़ी रहती है। अब इस नाल में से देखिए रक्तवाहिनी भी गुजरती है और तंत्रिकाएं भी गुजरती है। थोड़ा दोबारा करके बताते हैं। जैसे खोपड़ी, ये ग्रीवा, और इसमें जो रहती है कशेरुकाएं, इनमें सब परस्पर एक छिद्र द्वारा जुड़ी होती है कशेरुकाएं। अब ये जो इनका तंत्रिकीय नाल होता है, तो मस्तिष्क से निकलने वाली, पहले इसको जैसे ये मेरुरज्जु निकला है, मेरुरज्जु, ये मेरुरज्जु नीचे की तरफ आकर के पतला होता जाता है, तो ये मेरुरज्जु निकल रहा है। इस मेरुरज्जु से प्रत्येक कशेरुका से शरीर के विभिन्न हिस्सों में क्या जाती है, तंत्रिकाएं जाती है, ये तंत्रिकाएं। अब मान लो ये जो कभी कभी क्या एक ही समय काम करने से, जैसे गर्दन में कोई जुका हो गया तो ये छल्ले है ना, एक दूसरे पे क्या है खिसक जाते हैं, ये रीढ़ की हड्डी के जो छल्ले होते हैं गर्दन वाले, ये खिसक जाते हैं, तो इससे तंत्रिकाएं इन पर दबाव उत्पन्न होने लगता है, और दबाव उत्पन्न होने के कारण उसमें क्या होता है, मतलब कांटे से चुभते हैं हाथ या पैर में, मतलब कांटे से चुभते हैं। पैर वाला हिस्सा अलग इसमें आएगा। अगर गिरवा में प्रॉब्लम है तो ये जो गिरवा में प्रॉब्लम होती है ना,
ये किसके कारण होती है? जो गर्दन में से गुजरती है मेरुरज्जु, गर्दन में से जो मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं गुजरती है उसके कारण होती है। और अगर हाथ में सुन्न आती है, दर्द भी करे और सुन्न भी आए, तो वो आपको याद है यहाँ से रक्तवाहिनियां गुजरती है। जैसे इस बुआ को बड़ा करके देखा जाए तो ये रक्तवाहिनियां भी गुजरती है रीढ़ के डी में से। ये तो रक्तवाहिनियां भी जगह जगह से छोटी छोटी निकलती है, इन पे भी किसी प्रकार का कोई दबाव हो जाता है। जैसे मान लो ये कशेरुका है, ये दूसरी कशेरुका, ये तीसरी कशेरुका। अब इसमें से जब निकलेगी तो ये इनमें जो रहता है ना बीच में गद्दियां, ऐसे यहाँ से निकली, मान लो जैसे ये रक्तवाहिनी निकली है, ये रक्तवाहिनी, तो इसमें एक गैप है, लेकिन किसी प्रकार से कारण ये जो है ना ये इस पे टच होने लग जाती है, यानी नीचे वाली जो है ना कशेरुका उसमें थोड़ी मतलब खिसक जाती है, तो इस पे दबाव आ जाएगा, दबाया होगा आएगा तो फिर क्या होगा, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, यानी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, तो हाथ पैरों में सुन्न की प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा। और अगर यहाँ से तंत्रिका निकलती है, तंत्रिका पे दबाव आ गया तो उसमें दर्द होगा, कांटे से चुभते हैं। तो इस प्रकार से मस्तिष्क, मेरुरज्जु, फेफड़ों की किसी प्रकार की जो जांच होती है वो किस में होती है? एमआरआई तकनीक में होती है। तो इस प्रकार से ये जांच तकनीक है एमआरआई, और आजकल इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है शरीर के विभिन्न हिस्सों की जानकारी करने में। तो याद रखिए, बाकी कल स्टडी करेंगे।